नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो संख्याएं तीन संबंधी दो के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक क्रमशः 24 और 4 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे ना तो तीन संबंधी दो, अगर मैं पहली संख्या को हम मान ले 3x तो दूसरी संख्या क्या होगा 2x। अगर मैं इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3 गुणे x मिलेगा और इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 गुणे x मिलेगा। इसका मौसा निकालेंगे ना दोस्तों महत्तम समापरिवर्तक, तो महत्तम समापरिवर्तक हमको कितना मिलेगा, तो दोनों में जो कॉमन होता है वही महत्तम समापरिवर्तक होता है और x बराबर कह रहा है कि महत्तम समापरिवर्तक 4 है, ऐसे कहा गया है। अब इसमें कहा गया है ना बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या 3x ही तो है, तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या 3x बराबर कितना आएगा, तो 3 गुणे 4 यानी कि 4×3=12। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। जो महत्तम समापरिवर्तक होता है, अगर में ये ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप 4 से इसमें बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई करके 12 कर सकते हैं। छोटी संख्या पूछे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। 4/5, 2/3 और 5/7 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। हम जब भी फैक्टर में दिया फ्रैक्शन में दिया रहता है ना, यानी भिन्न के रूप में दिया रहता है, तो ऊपर वाले का लघुत्तम समापरिवर्तक निकालते हैं, यानी कि लसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लसा और नीचे जो दिया हुआ है उसका हमको लोग महत्तम समापरिवर्तक निकालेंगे। तो इस तरह से हमको लघुत्तम समापरिवर्तक मिल जाएगा। अब ये 4 है, 2 है, 5 है, 4, 2, 5 का लघुत्तम समापरिवर्तक कितना होगा, तो 4, 2, 5 का लघुत्तम समापरिवर्तक अगर में देखेंगे हम तो हमको मिलेगा 4 में तो 2 है तो 2 को हटा दीजिए, 4×5=20 यानी लघुत्तम समापरिवर्तक हमको 20 मिल गया। 5, 3, 7, 3, 7 सबसे छोटी संख्या देखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या आपका 3 है। 3 से ना इसमें भाग जाएगा ना इसमें भाग जाएगा, तो 3 को फैक्टर के रूप में इसके जितने भी फैक्टर है लिख लेंगे, 1 है और 3 है। 3 से तो जाएगा नहीं तो कैंसिल हो गया, 1 से जाएगा, 1 से 5 में भी भाग जाएगा, 1 से 3 में भी भाग जाएगा, 1 से 7 में भी भाग जाएगा, तो इसका महत्तम समापरिवर्तक 1 हो गया। 1 से 20 को भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 20 ही आएगा और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15,000 रुपया में बेचने पर 2,000 रुपए की हानि होती है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हानि कह रहा है ना, यानी प्रतिशत हानि, हानि आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत हानि बताइए कि कितना होगा। तो प्रतिशत हानि देखने के लिए हम देखेंगे ना कितने का हानि हो रहा है, तो 2,000 रुपए का, और वस्तु कितना में खरीदा होगा, 15,000 में बेच रहा है तो 2,000 का हानि हो रहा है, यानी 17,000 में खरीदा होगा, 15,000 और 2,000 17,000 हो जाएगा। तो 17,000 में खरीदा होगा, 15,000 में बेच दे रहा है तो 2,000 का हानि हो जा रहा है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, देखेंगे यहाँ पे 1 2 से 1 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया आपका, तो 200/17 आ गया। 17 छक्के 117 से काट दीजिए इसको, तो 17 एकने 17, 3 बचा, फिर 17 एकने 17 और 13 बचेगा शेष, और ये 17 यानी 11 से ही 13/17% आंसर हो जाएगा। हानि परसेंटेज कितना है, 11 से ही 13/17%, 11 से ही 13/17%, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ये प्रश्न है अगला, √8 - √4 - √2 किसके बराबर है, 2 - √2 के, √2 - 2 के और 2 के और -2 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 + 2√3 और 6 - 3√3 का मध्यानुपाती है। तो मध्यानुपाती बराबर होता है ना दोनों संख्याओं का गुणा करके रूट निकाल लिया जाता है, यानी 4 + 2√3 ऐसे दिया हुआ है, और फिर 6 - 3√3 ये दिया हुआ है, और इसका हम लोग रूट निकाल लेंगे इस तरह से। अब देखिए 4 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 छके 24 हो जाएगा, फिर 4 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 4×3=12√3 होगा, फिर अब 2 से 2 छक्के 12 तो प्लस 12√3 मिल जाएगा ये हमको। और ये देखिए 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 3 18, तो ये -18 मिलेगा। अब इसको रूट कर लीजिए यहाँ पे इस तरह से, देखिए √12 3 से √12 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, 24 में से 18 को माइनस कीजिए, 6 चौको 24 यानी कि ये कितना आ जाएगा, 6 के 6 6 दूनी 12,
6 3 18, 6 आ जाएगा, √6 मिल गया हमको। तो यही मध्यानुपाती है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगला प्रश्न है, रमन अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर और शेष 4900 बचाता है। रमन का वेतन कितना है? तो रमन का वेतन अगर मैं मान लें हम कि x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो 4900 बचाता है, तो सीधे सीधे लिखिए 4900 बचाता है। और मल्टीप्लाई कितना खर्च करता है? तो 30% किस पे? भोजन पे। तो 100 माइनस 30 कर लेंगे, 100 माइनस 30। फिर कितना खर्च करता है ईंधन पे? शेष का 30% ईंधन पे। तो शेष का 30% ईंधन पे ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फिर 100 बटा 100 माइनस 30 कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4900 मल्टीप्लाई 100 बटा कितना आ जाएगा? ये 70 गुणे ये भी कितना आ जाएगा? 100 बटा 70 आ जाएगा। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। इस 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ गया ये? 1 2 3 4, यानी 10,000 रुपया उसका रमन का वेतन है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इस ट्रिक का यूज करके आप सिंपली कुछ ही लाइनों में क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डैश बराबर है, ऐसे जब भी क्वेश्चन देना तो आप यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको यहाँ पे लिख लीजिए 6। यहाँ पे कोई आगे नंबर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक ही होगा, कुछ नहीं है तो एक होगा, ठीक है ना। तो इसका ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसके बीच का अंतर एक आए। तो यानी कि हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 2 गुणे 3, और 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। और जब भी प्लस रहे ना तो बड़ी संख्या को लिया जाता है, यहाँ पे माइनस रहे तो छोटी संख्या को लेंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि बड़ी संख्या लेना है, प्लस है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 संबंध 4 है, उनके घनों का योग 728 है। तो दोनों संख्या का योग है। यहाँ पे देखेंगे ना, एक संख्या को हम मान लेंगे 3x और इसका घन कर लेंगे, तो घन करेंगे तो 3x² मिलेगा। फिर अब दूसरी संख्या देखेंगे 4 है, तो 4x³ कर लेंगे, 4x का होल क्यूब, ऐसे करेंगे। और इन दोनों का क्यूब करने पर योग कितना कह रहा है? तो 728 कह रहा है, तो लिख लीजिए 728। 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 3 27, 27x³ मिलेगा हमको। अब प्लस 4 का करेंगे तो 64x³ मिलेगा, इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? ये 728 तो दिया हुआ है, लिख लेंगे। 27 और 64 को जोड़ेंगे ना, तो 7 4 11 और 6 2 8 और 1 9 x³, यही तो मिलेगा, इज इक्वल टू 728। 91 से काटेंगे ना तो 8 बार में ये कट जाएगा। तो x बराबर हमको कितना मिल गया दोस्तों? x बराबर क्यूब है ना, तो यहाँ पे क्यूब लिखेंगे तो 8 का 2 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो x हमको मिल गया यहाँ पे 2। अब हम देखेंगे संख्या क्या माने थे? 2 है ना, तो इसको मानेंगे 3x। 3x का मतलब x कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4, यही तो कह रहा है संख्या का योग 3x प्लस 4x, x कॉमन ले लिया, x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 और मल्टीप्लाई 4 3 7, 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।